अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ए ग्रेड चूज़े की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं, कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास चूज़ा आया है, चाहे वो आपने हैचरी से मंगवाया है या घर पे इंक्यूबेटर रखा है या आपने मुर्गी के नीचे से निकलवाया है, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो पहले दिन का चूज़ा है वो ए ग्रेड है या बी ग्रेड है या सी ग्रेड है। ए ग्रेड चूज़े की खसूसियात के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपने देखना है कि चूज़े का वज़न कितना है। अगर उसका वज़न 40 ग्राम, 38 ग्राम, 39 ग्राम है तो इसका मतलब है कि चूज़ा ए ग्रेड है। इसके बाद अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो आपने चूज़े की आँखें देखनी है, क्या वो ब्राइट हैं या नहीं। अगर वो ब्राइट हैं इसका मतलब है कि चूज़ा ए ग्रेड है। अगर आँखों में कोई मसला है या आँखें बल्जिंग हुई हुई हैं, ब्राइट नहीं है, तो इसका मतलब है कि चूज़ा ए ग्रेड नहीं है। इसके बाद बात करें चूज़े की, तो चूज़ा एक्टिव होना चाहिए। अगर आप शेड के अंदर चक्कर लगाएं तो चूज़ा आपके आगे आगे मूव होना चाहिए। अगर आप रिस्पांस की बात करें तो शेड के अंदर जिस तरह एक आम तौर पर एक काम किया जाता है कि वो प्लेट के साथ शोर करते हैं ताकि चूज़ा उस तरफ रिस्पांस दे। अगर चूज़ा रिस्पांस दे रहा है तो इसका मतलब है कि चूज़ा ए ग्रेड है। इसके बाद चूज़े को मूव करना चाहिए, हरकत करनी चाहिए ताकि चूज़े की लेमनेस का पता लग जाए। अगर हम हॉक जॉइंट की बात करें तो हॉक जॉइंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वहाँ पे स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए या किसी किस्म के सुर्ख निशान नहीं होने चाहिए। अगर हम लेग्स की बात करें तो लेग्स बिल्कुल ठीक हों, लेग्स की डिफ़ॉर्मिटी ना हो। बाज़ों का टांगें टूटी हुई होती हैं या टेढ़ी होती हैं या वहाँ पर कोई भी डिफ़ॉर्मिटी मौजूद नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें बीक की, तो जो चोंच है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, शेप उसकी बिल्कुल ठीक हो, मुड़ी हुई ना हो या चोंच के ऊपर कुछ धब्बे नज़र आते हैं, लाल निशान नज़र आते हैं, इस तरह की कोई भी अलामात मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर हम वेंट की बात करें तो वेंट बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, वहाँ पे फेसेस चिपकी नहीं होनी चाहिए या किसी किस्म की गीली फेसेस मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर हम हाइड्रेशन लेवल की बात करें तो जिस्म में चेक करें डिहाइड्रेशन ना हो, ज़्यादा खुश्की ना हुई हो, पानी की कमी ना हो। अगर हम नेवल की बात करें जिसको हम दुन्नी भी कहते हैं, वो खुश्क होनी चाहिए, वहाँ किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए या वहाँ से कोई झिल्ली या कोई भी मेम्ब्रेन बाहर की तरफ पाउच बनाए हुए ना हो या बाहर ना निकली हुई हो। अगर हम उसके पेट की बात करें तो अब्डोमेन जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ होगा या वहाँ पे पानी पानी महसूस होगा तो इसका मतलब है कि एग यॉक के वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है। एग यॉक का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, पेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर हम बॉक्स की बात करें तो बॉक्स के अंदर हमने मुशाहिदा करना है कि फेसेस किस तरह की हैं, जो बिट्ठे हैं उनका रंग किस तरह का है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो पहले दिन का चूज़ा है उसका 103 से लेके 105 फ़ारेनहाइट, या अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 39.4 39.4 से लेके 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर हम परों की बात करें तो पूरे जिस्म पर परों का होना ज़रूरी है। यहाँ से आप मुशाहिदा कर सकते हैं या आप डब्बे के अंदर मौजूद अमवाज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास जो चिक आया है वो किस ग्रेड का है, कौन सी क्वालिटी का है। आपने कभी भी ए ग्रेड और बी ग्रेड चूज़े को इकट्ठे नहीं रखना, क्योंकि बी ग्रेड चूज़े को ए ग्रेड चूज़े की निस्बत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। उसको मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अलावा अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा रिक्वायर होता है, इसके लिए इनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। सी ग्रेड चूज़े के लिए लाजमी है कि आप उसको कल कर दें, और जो बी ग्रेड चूज़ा है वो फ्यूचर में भी आपको मुस्तकबिल में भी वो प्रोडक्शन, वो ग्रोथ, वो एफसीआर नहीं देगा जो कि ए ग्रेड चूज़ा देता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने फ्लाक में हमेशा ए ग्रेड चूज़ा रखना है। अगर किसी वजह से आपको बी ग्रेड चूज़ा हासिल करना पड़ रहा है या आपके फ्लाक में बी ग्रेड चूज़ा आ गया है तो उसको ए ग्रेड से अलहदा कर लें। उसको फ़ीड भी ज़्यादा प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का इस्तेमाल करें, उसकी देखभाल ज़्यादा करें। स्टार्ट के दिनों में, ब्रूडिंग के दिनों में उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा रखें ताकि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके और अपनी ग्रोथ को बेहतर कर सके।